Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Electrifying by Gopika Agarwal, and today I am going to explain the topic Class D and Class E communication technique. As my previous videos I have told, communication is basically the process in which we use how to turn off the thyristor, because when we turn on the thyristor the gate loses its control. जैसे ही हम thyristor को ऑन करते हैं, गेट सिग्नल का, गेट टर्मिनल का उसके ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो इसकी वजह से वो अपने आप टर्न ऑफ नहीं होता है। तो हमको अगर उसको टर्न ऑफ करना है तो हमको कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्निक्स। अपने पहले वीडियोस में मैंने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी टेक्निक्स के बारे में बताया था। अपने इस लास्ट वीडियो में कम्युनिकेशन के क्लास डी और क्लास ई के बारे में बताएंगे कि कैसे इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके आप थायरिस्टर जो कि मेन थायरिस्टर है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्लास डी कम्युनिकेशन टेक्निक पे। इसको ऑक्सिलरी कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर यूज़ किया है टी ए, जो जिसके ऑन करने पर T1 जो है, जो कि मेन थायरिस्टर है, जिसे हमें बेसिकली ऑफ़ करना है, वो आपका ऑफ़ हो जाता है। इसमें आप देखिए एक सर्किट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि VS जो कि सप्लाई है हमारी, ठीक है, वो दो थायरिस्टर लगे हुए हैं T1 और TA, जहाँ T1 हमारा मेन थायरिस्टर है और TA हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर है। ठीक है, जिसका यूज़ हमने मेन थायरिस्टर को ऑफ़ करने के लिए किया है। एक इसमें कैपेसिटर लगा है जो पहले से ही चार्ज है, फुल चार्ज, जिसकी ऊपर की प्लेट पॉजिटिव है और नीचे की प्लेट नेगेटिव है, और VC वोल्टेज इसका है, और ये फुल चार्ज है, यानी कि VC की वैल्यू VS के बराबर है। ठीक है, और एक डायोड लगा है, पावर डायोड, ठीक है, L के साथ, ठीक है, और एक लोड लगा है। ठीक है, तो अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली हमने क्या किया। इनिशियली हमारे T1 TA दोनों ही ऑफ है। कैपेसिटर जैसा कि मैंने बताया फुल चार्ज है, तो उस केस में आपका प्लेट पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, T=0 पर T1 को हम लोग ऑन करेंगे। तो जब हमने T1 को ऑन किया तो VS जो पूरा वोल्टेज है वो हमारा T1 के थ्रू लोड तक पहुंच गया और I0 हमारी फ़्लो करने लगी। ठीक है, अभी VT1 हमारा ऑन हो गया है, तो T1 की वैल्यू 0 है। एक सेकेंडरी सर्किट बना हुआ है इस कंडीशन को शो करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि VC हमारा प्लस माइनस इस तरीके से है, जिसकी वजह से डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया और डायोड हमारा ऑन हो गया है। तो एक हमारी ये करंट IC यहाँ से फ़्लो करने लगी है, जो कि रेफरेंस डायरेक्शन में ही फ़्लो कर रही है, तो IC की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। तो इस नोड पे यहाँ से आ रही है IT1, ये हमारी लूप में फ़्लो कर रही है IC, और ये लोड में फ़्लो कर रही है I0। तो इस हिसाब से IT1 इज़ इक्वल टू I0 प्लस IC आपका हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये देखिए यहाँ पे कि इनिशियली हमारा VC फुल चार्ज है। ठीक है, तो जब VC हमारा फुल चार्ज से 0 और दूसरे डायरेक्शन में फुल चार्ज होगा, उतनी देर में हमारी IC मिनिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये साइन वेव को फॉलो करेगी, और ये हमारा VC जो है वो कोसाइन वेव को फॉलो करेगा। मैक्सिमम, ये मिनिमम, फिर ये मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, और जब ये अगेन नेगेटिव में मैक्सिमम, तो ये आपकी मिनिमम। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से आपका ये होगा। तो ये IC आपकी फ्लो करी साइन वेव है, जिसकी वैल्यू होगी IC इक्वल टू VS रूट C/L। हमने लूप लगा के इसको सॉल्व करके लिखा है। ठीक है, जिसको हमने मान लिया IP। ठीक है, तो IC इक्वल टू IP साइन ओमेगा टी। IT1 की इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई, IC प्लस I0 चूँकि हमारी कांस्टेंट है, तो IT1 को जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 में, वो होगी IP प्लस I0, जो कि हमारे सर्किट में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी IC है। ठीक है, ये हमारी IC है, और ये हमारी IT जो है IP प्लस I0 है। जब IC की वैल्यू 0 हो रही है, तो यहाँ से IP वाला टर्म आपका हट गया है, और ये आपकी सिर्फ I0 के बराबर रह गई है। ठीक है, जो कि हम लोग दिखाएंगे T=T1 पे। T=T1 पे IC 0 हो गई, तो IT1 इक्वल टू क्या रह गई, I0। ये देखिए T=T1 पे IC हमारी I0 के बराबर है। ठीक है, और VC हमारा क्या है, माइनस VS। देखिए आप, VC हमारा क्या है,
माइनस वी सी हमारा माइनस वी एस है, ठीक है। आई टी हमारी आई नॉट के बराबर है और आई सी की वैल्यू हमारी ज़ीरो है, ठीक है। अब जब आई सी हमारी ज़ीरो हो गई, वी सी हमारा रिवर्स बाइस हो गया, रिवर्स हो गया, तो यानी कि जब वी सी हमारा रिवर्स हो गया यहाँ पे, यानी कि ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो गया और वी सी का ये वाला नेगेटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हुआ तो ये था रिस्कर आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया टी ए। जब टी ए आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया तो टी ए आपका ऑन हो गया। अब जैसे ही टी इज इक्वल टू टी टू पे हमने टी ए को ऑन किया है, तो जैसे ही हमने टी इक्वल टू टी टू पे टी ए को हमने ऑन किया तो करंट ने हमारी मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करके पूरी करंट हमारी यहाँ से आई, यहाँ ना जाके करंट हमारी क्या हुई, पूरी की पूरी करंट हमारी आपकी टी ए से यूँ करके फ़्लो कर गई। ये हमारी थी आई सी, जो अब की बार रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है रेफरेंस डायरेक्शन से, फिर यही ऊपर जाएगी और यही आपकी लोड के पास जाएगी, यानी कि आई सी की वैल्यू आपकी आई नॉट के बराबर हो जाएगी और आई टी वन की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी। आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, जब आई सी आई नॉट के बराबर है और रिवर्स डायरेक्शन में है, यानी कि माइनस आई सी होगी, तो आई सी इक्वल टू जब माइनस आई नॉट है तो आई टी वन आपकी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और वी की, अब अगर इस लूप में आप KVL लगाएं, क्योंकि वी की वन हमारा ऑफ हो गया है, करंट जब पूरी आपकी टी ए से निकल गई तो टी वन पर कोई करंट ही नहीं है, तो जब टी वन पर कोई करंट ही नहीं जाएगा तो टी वन आपका अपने आप ऑफ हो गया, यानी कि जैसे ही आपका टी ए ऑन हुआ पूरी करंट उसने अपनी तरफ ड्रॉ कर ली और जिसकी वजह से टी वन पे जो करंट थी वो होल्डिंग करंट से कम हो गई और उसकी वजह से टी वन आपका ऑफ हो गया, यानी कि जैसे ही आपने टी ए को ऑन किया वैसे ही आपका टी वन ऑफ हो गया। बेसिकली यही एक कम्युनिकेशन है कि टी ए को ऑन करते ही टी वन आपका ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे टी वन हमारा ऑफ हो गया, टी वन की वैल्यू किसके, वी सी के बराबर आ गई, तो यानी कि जो आपका ये देखिए यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल टू टी टू पे टी वन आपका ऑफ है, टी ए आपका ऑन है, तो वी टी वन की वैल्यू वी सी के बराबर है। वी सी आपका नेगेटिव चार्ज था, तो देखिए वी टी वन भी आपका माइनस वी एस है, ये देखिए वी एस ये जा रहा है यूँ गया और ये भी तो कांस्टेंट बना हुआ है, तो यहाँ पे वी की वन भी वी एस के बराबर है। अब आई सी आपकी कांस्टेंट है आई नॉट, तो वी सी भी आपका एक लीनियर बनेगा, लीनियरली चार्ज होगा कि वापस फुल वी एस पहुँच जाएगा, तो वी टी वन वी एस के बराबर है, तो वी टी वन भी आपका वी एस के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप टी इज इक्वल टू टी थ्री पे जब वी एस आप वी सी आपका फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यही वाली कंडीशन आपकी वी सी की आ जाएगी, ये वाली अगेन वी सी यही वाली कंडीशन पे आ जाएगा, तो टी ए आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा और रिवर्स बाइस होते ही टी ए आपका क्या होगा, टी ए रिवर्स बाइस हो जाएगा, टी ए आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी कि अब आपके दोनों थायरिस्टर ऑफ हो चुके हैं। टी ए वन यहाँ ऑफ हो गया, टी थ्री पे टी ए ऑफ हो गया, और देखिए हमारी जो टी थ्री पे जो वैल्यूज़ थी वो वही आ गई जो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे थी, आई नॉट ज़ीरो, वी टी वन वी एस अगेन वी एस, आई टी वन ज़ीरो, आई सी ज़ीरो। हम लोग वापस उसी कंडीशन में पहुँच गए जहाँ कंडीशन से हम लोग चले थे, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, पहले हमने टी वन को ऑन किया, जैसे हमने टी वन को ऑन किया तो वी सी हमारा वी सी की वजह से करंट फ्लो करी आई सी डायोड के थ्रू होती हुई, आई सी साइन वेव को फॉलो करेगी, तो वी सी कोसाइन के हिसाब से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वी एस माइनस वी एस हो जाएगा, जब वो माइनस वी एस हो जाएगा तो हमारा थायरिस्टर टी ए फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, फिर टी इक्वल टू टी टू पे हम टी ए को ऑन करेंगे और जैसे ही हम टी ए को ऑन करेंगे तो करंट हमारी मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए पूरी टी ए से निकल जाएगी, टी वन पे करंट हमारी बहुत कम हो जाएगी, होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी, तो टी वन की वैल्यू टी वन हमारा ऑफ हो जाएगा, टी वन ऑफ हो जाएगा, आई टी वन ज़ीरो हो जाएगी और आई सी की वैल्यू माइनस आई नॉट के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आई सी की रेफरेंस डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, और हमारी अब की बार करंट हमारी कैसे फ्लो कर रही है, नीचे की तरफ आई सी फ्लो कर रही है, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, कांस्टेंट होगी आई नॉट के बराबर, और जब वो आई नॉट के कांस्टेंट होगी तो वी सी लीनियरली वापस दोबारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही वी सी पॉजिटिव चार्ज होगा टी ए हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो हम उसको ऑफ कर देंगे और इस तरीके से हमारे दोनों थायरिस्टर दोबारा से टर्न ऑफ हो जाएंगे। ये था हमारा क्लास डी कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम लोग वोल्टेज कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स वोल्टेज जब टी ए के अक्रॉस अप्लाई होता है तभी टी ए ऑफ होता है, और इसीलिए इसको वोल्टेज कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑक्सिलरी कम्युनिकेशन पहले बता चुकी हूँ कि टी ए को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सिलरी थायरिस्टर, तो इसलिए इसको ऑक्सिलरी कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और
T1 जो है वो रिवर्स वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जो उसकी वजह से ऑफ होता है, इसके वजह से इसको पैरेलल कैपेसिटर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और हम लोग आते हैं क्लास ई कम्युनिकेशन पे। ये हमारा बहुत इजी है, इसको हम लोग एक्सटर्नल पल्स कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने अलग से एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है V1। VS तो हमारा ऑलरेडी है ही है, अलग से हमने V1 लगाया है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे कि करंट की वैल्यू जो होगी, पीक वैल्यू करंट की वैल्यू, वो लोड करंट से आपकी ज़्यादा होगी। VS आपका मेन सोर्स है, V1 आपकी ऑक्सिलरी सप्लाईज है। तो पहले हमने क्या किया, T1 को हमने ऑन किया, जो कि हमारा मेन थायरिस्टर है। T1 को हम ऑन करेंगे तो VS के थ्रू VS हमारा पूरा पूरा आपका लोड पे पहले हमने क्या किया, T1 को ऑन किया, फिर VS हमारा पूरा लोड पे आपका कनेक्ट हो जाएगा T1 के वजह से, ठीक है। और जब हमारा लोड पे कनेक्ट हो जाएगा, लोड पूरा वोल्टेज चला जाएगा। अब T=0 पे किसी भी एक टाइम पे हम क्या करेंगे, T3 को ऑन करेंगे। और जैसे ही आप T3 को ऑन करेंगे, क्या होगा, T3 को ऑन करते ये वोल्टेज वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगी। और जब यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगी, कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, करंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। करंट ज़ीरो होगी तो T3 आपका वापस से ऑफ हो जाएगा। अब C हमारा चार्ज हो चुका है, C के फुल चार्ज होने से T2 फॉरवर्ड बाइस होगा, और इसके फुल चार्ज होने से 2V1 हमने एक ऐसी ऑक्सिलरी वैल्यू लिखी हुई है, तो T2 हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया। T2 हमारा आपका ऑन हो जाएगा, और यही पूरा वोल्टेज आपका कहाँ पे आ जाएगा, लोड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से अब हमारा क्या होगा कि T3 तो हमारा ऑफ हो गया, और T2 के ऑन होते पूरा वोल्टेज T1 के पास जाएगा। तो वो क्या करेगा, अब देखिए, ये वोल्टेज की वजह से ये आपका फॉरवर्ड बाइस हुआ, तो ये आपका हो गया शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये पूरा वोल्टेज अब यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट के हिसाब से ये आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा T1 आपका रिवर्स बाइस हो गया, तो T1 आपका ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से तीनों ही थायरिस्टर हमारे पहले ऑन हुए, फिर तीनों ही थायरिस्टर हमारे ऑफ हो गए। क्या किया हमने, T3 को ऑन किया। T3 को ऑन करने से V1 से कैपेसिटर चार्ज हुआ, C के चार्ज होने से T2 फॉरवर्ड बाइस हुआ, T2 ऑन हुआ। T2 के ऑन होने से ये वोल्टेज जो था वो C का आपका आ गया T1 के पास। T1 को उसने रिवर्स बाइस किया, और T1 आपका फिर से ऑफ हो गया। इस तरीके से आपका तीनों थायरिस्टर वापस से ऑफ हो गए। तो ये था हमारा क्लास C, क्लास D और क्लास E कम्युनिकेशन टेक्निक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।